जब आपको खुजली होती है तो आप क्या करते हैं? आप खुजाते हैं। जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? आप पानी पीते हैं, यानी अपनी प्यास बुझाते हैं। तो फिर जब कोई व्यक्ति कामुक महसूस करता है, जब उसके शरीर और दिमाग में यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, तो वह क्या करता है? अधिकतर मामलों में वह हस्तमैथुन करता है। और अगर हम पूरी ईमानदारी से बात करें, तो हस्तमैथुन का असली उद्देश्य क्या होता है? चरम सुख, यानी ऑर्गेज्म। क्योंकि सच कहें तो बिना चरम सुख के हस्तमैथुन करना ऐसा है जैसे किसी रोलर कोस्टर पर बैठना, लेकिन उसमें न कोई चढ़ाव हो और न ही कोई उतराव। यात्रा तो हुई, लेकिन मजा नहीं आया। लेकिन अब एक ज्यादा दिलचस्प सवाल पूछते हैं। क्या होता है जब आप बिना पोर्न देखे चरम सुख तक पहुंच जाते हैं? जी हाँ, यह पूरी तरह संभव है। और नहीं, यह न तो कोई काल्पनिक दुनिया है, न ही कोई आध्यात्मिक या असंभव प्रक्रिया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप बिना किसी बाहरी, कृत्रिम या अत्यधिक उत्तेजक सामग्री के केवल अपने मन और शरीर की मदद से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि बहुत से लोगों के लिए यह अनुभव ज्यादा गहरा, ज्यादा संतोषजनक और ज्यादा स्वस्थ साबित होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप पोर्न के बिना चरम सुख प्राप्त करते हैं, तो आपके दिमाग, शरीर और रिश्तों पर उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। सोच स्टूडियो का उद्देश्य अपने दर्शकों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातों के बारे में हल्के फुल्के, सरल और गैर-जजमेंटल तरीके से जानकारी देना है। क्योंकि हमारी रोजमर्रा की आदतें, चाहे वे छोटी हों या बड़ी, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती हैं। यह वीडियो किसी भी तरह का मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। नहीं, यह किसी को सही या गलत ठहराने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना, जागरूकता बढ़ाना और कमेंट सेक्शन में एक स्वस्थ, समझदारी भरी बातचीत को जन्म देना है, ताकि जिन लोगों को इसकी जरूरत है वे इससे कुछ सीख सकें। हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसे अक्सर वर्जित माना जाता है, जिस पर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन जिसका असर बहुत से लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मानसिक उत्तेजना बनाम दृश्य उत्तेजना। अब आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे, अगर मैं हस्तमैथुन करते समय पोर्न नहीं देखूं, तो आखिर मैं किस पर निर्भर रहूं? इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है। कल्पना। आज के डिजिटल युग में यह शब्द शायद थोड़ा अजीब लगे। आखिरकार, जब हमारे पास हाई डेफिनेशन वीडियो, अनगिनत कैटेगरी और अंतहीन कंटेंट मौजूद है, तो दिमाग पर जोर क्यों डालें? लेकिन सच्चाई यह है कि मानव मन से ज्यादा शक्तिशाली कोई उत्तेजक उपकरण नहीं है। पोर्न के बिना हस्तमैथुन करना, पोर्न पर निर्भर होकर हस्तमैथुन करने से बिल्कुल अलग अनुभव होता है। क्योंकि अब आप किसी स्क्रीन पर निर्भर नहीं होते। अब आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। आप अपनी सांसों, अपनी धड़कनों और अपने एहसासों को महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया में केवल आपकी आंखें नहीं, बल्कि आपकी सभी इंद्रियां शामिल होती हैं। आप अपने शरीर से एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत, पोर्न देखते समय अक्सर ऐसा होता है कि पूरा ध्यान स्क्रीन पर टिक जाता है। वीडियो बदलना, सीन स्किप करना, कुछ और ज्यादा उत्तेजक ढूंढना, यह सब दिमाग को लगातार भटका देता है। पोर्न के बिना हस्तमैथुन आपको इस डिजिटल शोर से बाहर निकालता है। स्क्रीन से आजादी और नियंत्रण की भावना। पोर्न स्क्रॉलिंग की लत कई लोगों के लिए एक वास्तविक समस्या बन चुकी है। एक वीडियो खत्म हुआ नहीं कि अगला शुरू, और हर अगला वीडियो पिछले से ज्यादा तीव्र होना चाहिए।
जब आप पोर्न के बिना संतुष्टि पाना सीखते हैं तो आप इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलते हैं। यह एक तरह की आज़ादी है। आज़ादी इस बात से कि आपकी यौन संतुष्टि किसी वेबसाइट या ऐप पर निर्भर नहीं है। इसके साथ साथ महंगे मासिक सब्सक्रिप्शन से छुटकारा पाना भी एक बोनस है। फोन पर कम निर्भर रहना और पैसे बचाना। हाँ, यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। कई लोग यह महसूस भी नहीं करते कि वे हर महीने कितना पैसा पोर्न कंटेंट पर खर्च कर रहे हैं। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। जब आप पोर्न के बिना संतुष्टि पाते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपकी यौन खुशी किसी भुगतान की मोहताज नहीं है। यह मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से राहत देता है। संवेदनहीनता क्या है? अब बात करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की, संवेदनहीनता। इस संदर्भ में संवेदनहीनता का अर्थ है समय के साथ यौन उत्तेजनाओं के प्रति भावनात्मक या शारीरिक प्रतिक्रिया में कमी आ जाना। यानी वही चीजें जो पहले उत्तेजित करती थी अब वैसा असर नहीं डालती। इसके कई कारण हो सकते हैं: तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों की समस्याएं। लेकिन उनमें से एक कारण अत्यधिक पोर्न देखना भी हो सकता है। बार बार अत्यधिक उत्तेजक सामग्री देखने से दिमाग सामान्य यौन संकेतों के प्रति कम प्रतिक्रिया देने लगता है। इसका परिणाम क्या हो सकता है? कामोत्तेजना में कमी, वास्तविक रिश्तों में संतुष्टि की कमी, और कुछ मामलों में स्तंभन से जुड़ी समस्याएं। पोर्न के बिना ऑर्गेज्म और डोपामाइन रीसेट। अब सवाल उठता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पोर्न देखता है या उसकी लत से जूझ रहा है, उसके लिए पोर्न के बिना हस्तमैथुन क्या करता है? असल में यह दिमाग और शरीर को पुनः संतुलित होने का अवसर देता है। इसे अक्सर डोपामाइन रीसेट कहा जाता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा होता है। हस्तमैथुन के दौरान डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब डोपामाइन बार बार बहुत तीव्र उत्तेजनाओं से निकलता है, तो दिमाग अन्य सामान्य सुखों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। यहाँ तक कि पसंदीदा खाना, संगीत या दोस्तों के साथ समय बिताना भी फीका लग सकता है। पोर्न के बिना चरम सुख तक पहुंचना दिमाग को यह याद दिलाता है कि आनंद केवल अत्यधिक दृश्य उत्तेजना से नहीं आता। लत का खतरा। अब बात करते हैं लत की। हस्तमैथुन और पोर्न दोनों ही सीमित मात्रा में सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जब नियंत्रण खो जाए तो समस्या शुरू होती है। खास तौर पर पोर्न, क्योंकि यह नवीनता और तीव्रता का अंतहीन स्रोत है। दिमाग बार बार और ज्यादा चाहता है। पोर्न के बिना हस्तमैथुन इस बाध्यकारी व्यवहार के जोखिम को कम कर सकता है। रिश्तों को पुनर्जीवित करना। अब रिश्तों की बात। जब दिमाग लगातार परफेक्ट बॉडीज और अवास्तविक सीन देखता है, तो असली इंसान, असली रिश्ते उसे कम आकर्षक लगने लगते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमन के अनुसार, अगर दिमाग दूसरों को सेक्स करते देखकर उत्तेजित होना सीखता है, तो जरूरी नहीं कि वह असली पार्टनर के साथ भी वैसी ही प्रतिक्रिया दे। पोर्न के बिना हस्तमैथुन यौन प्रतिक्रिया को वास्तविक जीवन की ओर वापस लाने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी पोर्न देखे बिना हस्तमैथुन करने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो क्या आपको कोई फर्क महसूस हुआ? और अगर नहीं, तो क्या इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें।
और आपका दिन शानदार हो।